दोस्तों, इयान बेल इंग्लैंड का एक ऐसा क्रिकेटर है जिसको टेस्ट विशेषज्ञ माना जाता था। टेस्ट और वनडे, क्योंकि उनके जो खेलने की जो शैली थी वो टेस्ट और वनडे के लिए उपयुक्त थी। हालांकि उन्होंने T20 में कभी कोशिश भी नहीं की। वो सिर्फ टेस्ट और वनडे के विशेषज्ञ प्लेयर थे। आज आपको बताते हैं उनके बारे में पूरी पूरी जानकारी, पूरी पूरी उनकी जीवन के बारे में पूरा जानकारी आप सभी के सामने शेयर की जाएगी। दोस्तों, इयान बेल एक इंग्लैंड के क्रिकेटर थे जिन्होंने 2004 से लेकर 2015 तक इंग्लैंड के लिए टेस्ट, वनडे और T20 यानी क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व किया। सबसे पहले बात करते हैं उनका जो प्रारंभिक जीवन था और शिक्षा थी उसके बारे में। तो दोस्तों, उनका जन्म 11 अप्रैल 1982 को कॉन्वेंट्री जो कि मिडलैंड्स के अंदर आती है, इंग्लैंड में हुआ। स्कूली शिक्षा उनकी दोस्तों उन्होंने प्रिंसेथॉर्प कॉलेज में शिक्षा ग्रहण की और सिर्फ 7 साल की उम्र में उन्होंने जो फर्स्ट 11 है उसमें जगह अपनी पक्की कर ली थी। अब बात करते हैं भाई उनके क्रिकेट करियर की। तो दोस्तों, 1999 से लेकर और 2020 तक वो इंग्लैंड के काउंटी क्रिकेट एक हम क्या कहते हैं एक टीम है या फ्रेंचाइजी है वर्कशायर, उसके साथ वो उनका कॉन्ट्रैक्ट रहा, उसके साथ वो खेलते रहे। 1999 से लेकर 2020 तक लगातार 21 साल वो वर्कशायर की तरफ से ही खेले। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में सिर्फ 13 ही मैच खेलने के बाद उनको इंग्लैंड की अंडर 90 टीम में 2002 का जो इनकी इंग्लैंड की अंडर 19 टीम थी उनमें उनका सिलेक्शन पक्का हो गया था और वो उसी के साथ टूर पर चले गए। दोस्तों, उन्होंने वर्ष 2004 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ ओवल के ग्राउंड पर अपना टेस्ट डेब्यू किया और उस अपने डेब्यू मैच में ही उन्होंने 70 रन की एक बहुत ही शानदार पारी खेली। वनडे मैच में भी उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ 75 रन की पारी खेली डेब्यू मैच में ही और उनको मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार भी दिया गया। पहले मैच में उन्होंने 75 रन की पारी खेली वनडे में और 70 रन की पारी खेली टेस्ट मैचों में। और बात रही अभी T20 की, तो T20 उन्होंने 2006 में पाकिस्तान के खिलाफ अपना डेब्यू किया था। उसी समय T20 की जो शुरुआत हुई थी। दोस्तों, उन्होंने 118 टेस्ट मैचों में 100 टेस्ट खेलना बहुत बड़ी बात होती है, तो उन्होंने 118 टेस्ट मैचों में 7,727 रन बनाए और 161 वनडे मैचों में उन्होंने 5116 रन बनाए। अगर हम दोस्तों बात करें शतकों की, तो उन्होंने टेस्ट मैचों में 22 शतक लगाए और वनडे मैचों में सिर्फ 4 ही शतक लगा सके थे। टेस्ट मैचों में उनका जो हाईएस्ट स्कोर था वो था 235 और वनडे मैचों में उनका हाईएस्ट स्कोर था 141 यानी 141 रन। दोस्तों, 2005 में हुई एसएल सीरीज जो कि बहुत बड़ी रिवाइलरी होती है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज होती है, तो उसमें उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया और जिसके लिए उनको 2006 यानी अगले साल में MBE मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर की उपाधि दी गई। MBE में उनको शामिल किया, उनकी उपाधि दी गई। उसके बाद में 2006 में ICC के द्वारा उनको अमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड में चुने गए, अवार्ड दिया गया, या मान लो अवार्ड ही मान सकते हैं कि ICC अमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का। दोस्तों, उन्होंने फिर थोड़े खराब फॉर्म में चलने लगे। उसके बाद में 2013 वाली एसएज में फिर से उन्होंने वापसी की, अच्छा करके खेला, लेकिन जो 2000 थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, 2009 वाली एसएज में उन्होंने वापसी की और 2013 वाली जो इंग्लैंड में सीरीज हुई थी ऐसे सीरीज, उसमें उन्होंने 3 शतकों के साथ मैन ऑफ द सीरीज का भी अवार्ड अपने नाम किया। वो सीरीज में जबरदस्त प्रदर्शन किया था, 3 शतक लगाए थे और मैन ऑफ द सीरीज रहे थे। एसएज के अंदर मैन ऑफ द सीरीज बहुत बड़ी बात है भाई। 2010-11 वाली एसएज सीरीज खेली, उसके बाद में भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान का दौरा किया और जबरदस्त प्रदर्शन किया, लेकिन जो उनका प्रदर्शन था वो लगातार कंटिन्यू रहा। ऐसा प्रदर्शन था कि उसको निकाल भी नहीं सकते, और मतलब ये नहीं कि आप टीम से निकाल सकते हो। बढ़िया प्रदर्शन, मतलब कंटिन्यू था, ये भी नहीं था बहुत हाई प्रदर्शन था, लेकिन कंटिन्यू था, टीम में रहने लायक था। दोस्तों, 2010 में उन्होंने कप्तानी की वर्कशायर की और CB40 की जो सीरीज थी उसमें उन्होंने फाइनल जितवाया। 2012 से लेकर 15 तक यानी 3 साल के लिए उन्होंने टीम के साथ फिर से नया कॉन्ट्रैक्ट किया और 15 से फिर उन्होंने इंग्लैंड की टीम में वापसी हो गई। विदेशी लीगों में भी उन्होंने T20 में हाथ आजमाया था। 2016-17 में जो बिग बैश लीग होती है ऑस्ट्रेलिया वाली, उसमें पर्थ स्कॉचर्स वाली टीम में थे। फिर जो BPL होता है यानी बांग्लादेश प्रीमियर लीग, उसमें वो ढाका डायनामाइट्स की टीम में थे। फिर जो PSL होता है यानी पाकिस्तान सुपर लीग, उसमें वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम में थे। तो ये था कि उन्होंने लगातार T20 में भी हाथ आजमाया
लेकिन उसमें उनको इतनी महारत हासिल नहीं हुई, क्योंकि उनका जो खेलने का तरीका ही वनडे और टेस्ट वाला था। 2015 में दोस्तों उन्होंने वनडे से संन्यास की घोषणा की, और नवंबर 2015 में ही उन्होंने टेस्ट मैचों में की भी घोषणा कर दी, संन्यास की घोषणा कर दी। और 2020 में उन्होंने वर्कशायर के लिए T20 मैच खेलकर वहां से T20 मैचों की भी संन्यास की घोषणा कर दी। यानी 2020 में उन्होंने पूर्ण रूप से संन्यास की घोषणा कर दी थी तीनों फॉर्मेट में। अब वो 2022 से लगातार कोचिंग में सक्रिय हैं। द 100, बिग बैश लीग, उसके बाद में T10, और जो न्यूजीलैंड के अंडर 19, इंग्लैंड के अंडर 19, काउंटी क्रिकेट, तो हर जगह वो अपनी अभी कोचिंग में सक्रिय हैं लगातार। दोस्तों उन्होंने 2011 में शादी की थी। फुटबॉल के बहुत बड़े शौकीन हैं। एस्टन विला जाते देखते हैं, एस्टन पार्क में जाते हुए देखा भी है। फुटबॉल के बहुत बड़े समर्थक हैं। अंततः हम ये कह सकते हैं कि वो एक बहुत ही प्रभावशाली, कलात्मक और एक सुदृढ़, जो कॉपी बुक स्टाइल प्लेयर होते हैं ना, बिल्कुल क्रिकेटिंग शॉट खेलते हैं, एक ऐसे प्लेयर थे। और ऐसे भरोसेमंद प्लेयर थे जिनके ऊपर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। तो ऐसे प्लेयर थे इयान बेल। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज को लाइक और शेयर जरूर करना।